बिहार के बक्सर जिले में 53वें श्री सीताराम विवाह महोत्सव के आज गुरुवार चौथे दिन भी भक्ति रस से सराबोर श्रद्धांजलि पहुंचे। बता दें कि आश्रम परिसर में हर रोज की तरह आज भी प्रातः काल से ही सीताराम विवाह महोत्सव में विभिन्न धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हो गई। आश्रम के परिकरों साधु महात्मा के द्वारा सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस जी का नवाह पारायण पाठ किया गया। बता दें कि जहां वृंदावन से आए हुए श्री कुंज बिहारी शर्मा जी एवं श्री राम शर्मा जी के निर्देशन में रासलीला में भक्ति मीराबाई के चरित्र का मंचन किया गया, जिसे देखकर श्रद्धांजलि भावविभोर हो उठे। बता दें कि वृंदावन के मंझे में हुए कलाकारों द्वारा लीला मंचन में दिखाया गया कि राज परिवार में जन्मे मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक मीरा ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। बता दें कि मीराबाई के बचपन में एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी उनके साथ बारात देख रही थी। इस दौरान मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर कह दिया कि वो तुम्हारा दूल्हा है। ये बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बता दें कि मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजा परिवार में राणा संगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, पर जोर देने पर वो फूट फूट कर रोने लगी और विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई, जिसे उसकी माता ने बाल्यावस्था में उनका दूल्हा बताया था। बता दें कि मीराबाई के विवाह के 10 बरस बाद उनके पति का देहांत हो गया। मीराबाई के कृष्ण प्रेम को देखते हुए लोक लाज की वजह से मीराबाई के ससुराल वाले ने उन्हें मारने के लिए भी कई चालें चली, पर सब जो है वो विफल रही। ससुराल वालों की चाल जो है वो मीराबाई पर विफल रही। मीराबाई ने भक्ति को एक नया आयाम दिया, एक ऐसा स्थान जहां भगवान ही इंसान का सब कुछ होता है। दुनिया के सभी लोग उस मोह से विचलित नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा राजपाट होने के बाद भी मीराबाई वैरागी बन रही। वहीं आपको बता दें कि कालांतर में मीराबाई द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश रणछोड़ जी के विग्रह में विलीन होकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चली गई। लीला का जीवंत मंचल दे श्रद्धांजलि जो है वो भाव विभोर हो उठे। जबकि रात्रि में रामलीला में आश्रम के परिकरों द्वारा लीला मंडली के द्वारा प्रभु श्री राम के जन्म की लीला का मंचन किया गया। आश्रम के परिकरों एवं वृंदावन के कलाकारों के जीवन प्रस्तुति ने अयोध्या धाम की झलक प्रस्तुत कर दी। इस महोत्सव में चल रहे 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास भी इंद्रेश उपाध्याय जी ने श्रीमद् भागवत के स्वर्ण के महोत्सव की व्याख्या करते हुए बताया कि अच्छे श्रोता के 4 लक्षण होते हैं। वो अच्छा श्रोता नहीं हो सकता जिसे श्रवण में रस नहीं आता, वो तथा पूरे मनोयोग से नहीं सुन पाएगा, और जो कथा पूरे मनोयोग से नहीं सुन सकता उसका कल्याण असंभव है। श्री उपाध्याय जी ने कहा कि भागवत कथा कसरवाद मनुष्य को परमात्मा से सीधे जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। श्रीमद् भागवत की कथा ही वो माध्यम है जिससे जीवात्मा परमात्मा से मिलने का मार्ग पर चल पड़ता है। दंता गजानां कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलं ममैतत् महाविपत्तापविनाशनानुभाव। भले ही दूध कितना भी महंगा है, दूध कितना भी पौष्टिक है, दूध कितना भी गिरी गाय का है, इसको छोड़ के नहीं जा सकता। जो कथा के भाव में अन्य वस्तुओं का परित्याग कर दे वो मीन है, लेकिन अन्य वस्तुओं के लिए कथा का परित्याग कर दे वो श्रोता उत्तम नहीं हो सकता। बक्सर में कथा हो रही है, पटना के लोगों को हमने निवेदन किया, मैंने आना भैया कथा में। एक दो ने कह दिया महाराज जी हम तो वहां जा रहे हैं, हम तो जो है कथा वहां ब्याह है उसमें हमको सम्मिलित होना है,
तो भैया यदि तुम कथा के लिए उन ब्याह आदि कार्यक्रमों का त्याग नहीं कर सकते तो तुम उत्तम श्रोता नहीं हो। लेकिन कई बार ऐसे श्रोता भी देखे, उनसे निवेदन करते हैं तो वो कहते हैं एक दिन के लिए महाराज जी आ जाएंगे आपकी कथा में, और एक दिन के लिए आते हैं फिर 7 दिन रह ही जाते हैं। बोले नहीं अब तो मन कर रहा है पूरी सुन के जाएं। ये उत्तम श्रोता का लक्षण है। ये लक्षण कौन सा है? मीन। और उत्तम श्रोता का चौथा लक्षण जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे वो है सुख। सुख का स्वभाव कैसा होता है? सुख का स्वभाव है कि आप तोते से बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलेगा राम 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 राम। बोलो तोता राधे कृष्ण, तो तोता बोलेगा राधे कृष्ण। बोलो तोता सीताराम, तो बोलेगा सीताराम। मतलब श्रोता को सुख के जैसा होना चाहिए। जितनी कथा सुन करके जावे तोता की तरह रट लेवे उसको। और जो लोग कथा में नहीं आए, जो मित्र कथा में नहीं आए, जो बहन भाई कथा में नहीं आए, जो घर के अन्य सदस्य कथा में नहीं आए, यहां से लौट करके जावे, सबको बैठाए और बैठा करके कथा का पूरा सार तत्व उनको सुना दे। ये सुख लक्षण है। नवदा भक्ति के द्वितीय आचार्य, कीर्तन भक्ति के स्वामी श्री सुखदेव। प्यासा हूं चिल्लाता है तो सारे पक्षी इसके पीछे पड़ जाते हैं। बोले पूरे दिन चिल्लाता रहता है प्यासा हूं। इतनी नदियां बह रही हैं, इतने पोखर तालाब भरे पड़े हैं, जाकर के जल क्यों नहीं पी लेता? तब वो चातक पक्षी कहता है नदी का पानी, पोखर का पानी, तालाब का पानी ये मेरी प्यास नहीं बुझा सकते। मेरी प्यास तो जब काले काले बादल आएंगे, आकाश में गर्जना करेंगे, एक दूसरे से टकरा करके जब वर्षा होगी, तब मैं अपनी चोंच खोल करके उस स्वाति के जल को जब पीऊंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। मतलब चातक पक्षी इतना प्रेमी होता है स्वाति के जल का कि वो उसके आगे गंगा जल को भी स्वीकार नहीं करता। ने बाण मार दिया और वो चातक पक्षी अपने वृक्ष से जब गिरने लगा तो गिरते हुए अपनी चोंच को अपने पंखों से पकड़ लेता है और अपने छोटे से पुत्र को कह के जाता है, पुत्र तुम रुदन मत करना, मैं आज स्वाति के जल की प्रतीक्षा करता करता अपने प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन पुत्र मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार करना, ये नीचे गंगा जल बह रहा है, मैं इसमें गिरने वाला हूं। मैं अपने मुख को, अपनी नाक को, समस्त इंद्रियों को बंद करके इसमें कूदूंगा ताकि इसका जल मेरे अंदर प्रवेश ना कर जाए। लेकिन तुमसे प्रार्थना करके जाना चाहता हूं कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद जब मेरे को जल देना हो, मेरी क्रियाएं करनी हो, तो गंगा जल से मत करना, स्वाति के जल से ही करना। इतना बड़ा प्रेमी होता है स्वाति के जल का। चातक प्रवृत्ति है। चातक स्वाति के जल से प्रेम करता है, अन्य किसी जल को स्वीकार नहीं करता। तो श्रोता श्रेष्ठ कौन सा? जो चातक के जैसा। कहां तक कहें महाराज, मैंने प्रथम दिन कथा में कहा ना कि श्री हनुमंत लाल जी रुदन कर रहे थे, रघुनाथ जी प्रकट हो गए और कहा अरे हनुमान जी रो क्यों रहे? तो हनुमान जी भी बोले अभी 2 घंटा बाद मिलना हमसे, अभी कथा चल रही है आपकी, पहले कथा सुन लें फिर आपसे मिलेंगे। मतलब इतना बड़ा प्रेमी हो कि एक बार हरि भी यदि पंडाल के बाहर प्रकट हो जाए तो हरि हूं को ना ही निहार, उनसे भी कह दे आपसे बाद में मिलेंगे, पहले कथा सुने।